फ्रेंड्स, स्वागत है सूर्य क्लास में। आप लोग देख रहे हैं हमारे साथ चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। उससे रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आ भी सकते हैं पेपर में, बाकी और भी देखेंगे हम। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इजी सॉल्व करने का सबसे इजी पैटर्न दूंगा। सबसे पहले आप गिवन लिखिए जो भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, गिवन तो गिवन के अंदर आप ये भी लिख सकते हैं कि दो ट्राइंगल गिवन है। कौन कौन से ट्राइंगल गिवन है? इन ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल DCB। क्लियर, ये भी लिख सकते हो आप, ये भी गिवन है। दूसरा CD दिया हुआ हमें कितना, 40 मीटर। ठीक है, हमें x नहीं गिवन था, हमने x से एज्यूम कर रखा है। ठीक है, x भी ले सकते हैं, h भी ले सकते हैं, पर h क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि दोनों की हाइट कॉमन नहीं है। अगर दोनों h ले लूंगा तब ऐसा ले सकते हैं जब हमें गिवन हो कि पहले से ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तब मैं दोनों में x ले सकता हूँ या h। अब फाइंड क्या करना है हमें? फाइंड हमें करना है AD। क्या फाइंड करना है? AD। ठीक है, अब AD अगर हम ध्यान से देखें, ऑब्जर्व करें, तो ना AD इस वाले ट्राइंगल में आता है और ना कि इस वाले में। लेकिन अगर हम पूरा AB निकालें और उसमें से DB हटा दूं तो क्या बचेगा? AD बचेगा। ठीक है, हमें AD चाहिए। अब बच्चों देखो, ट्राइंगल हमारा ऐसा तो बनने वाला नहीं कि हम यहां से ट्राइंगल ऑब्जर्व करें। ट्राइंगल हमें कहां से ऑब्जर्व करना पड़ेगा? यहां से, मतलब पूरा ट्राइंगल लेना पड़ेगा। कौन सा? ACB। तो ठीक है, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल की बात करेंगे? ACB। आप PC से भी स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, इन ट्राइंगल ACB। अब आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, सबसे आसान फॉर्मूला, फाइंडर अपॉन गिवन। आप इस फॉर्मूले को चेंज ना करें, इसी फॉर्मूले से करें, तभी आपको आंसर बहुत इजी पैटर्न से आ जाएगा। ठीक है, फाइंडर हमेशा ऊपर रखे। दूसरा मेथड भी हो सकता है, सर गिवन ऊपर रख ले, फाइंडर नीचे रख ले, लेकिन उससे क्रिस क्रॉस करना पड़ता है। आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहां से आ जाएगी, फाइंडर अपॉन गिवन। अब फाइंडर क्या करना है हमें? मान लो हमें AB फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? AB। तो AB क्या हो गया हमारे लिए? तो देखिए, थीटा कितना है? 45 डिग्री है, और थीटा के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये क्या हो गया हमारे लिए? बेस। परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना होता है? क्या होता है? तो हमने पढ़ा सर tan थीटा होता है, और थीटा की भी वैल्यू डालेंगे हम। थीटा की वैल्यू कितनी दी हुई है? 45। tan 45 आ गया। यहाँ पर P का P रखेंगे, बेस रखेंगे हम 40 मीटर। कितना रखेंगे? 45। अब आपको tan 45 की वैल्यू याद कर रखनी है, दिमाग में सॉल्व कर लो। कितनी आ गई? 1। बहुत इजी है, आप इसको याद करके जाओ, वहां पर बनाने के पीछे मत पड़ो कि टेबल बना लेंगे, टेबल ड्रॉ करने से टाइम वेस्ट होगा। पहले वैल्यू याद कर लो। tan 45 कितना होता है? 1। इधर डिवाइड में करा के क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई, 40 से मल्टीप्लाई होगा। 1 कितना आ गया? 40। हमारा परपेंडिकुलर कितना आ गया? 40 मीटर आ गया। इट मीन्स हमारे पास पूरे AB की वैल्यू कितनी आ गई? 40 मीटर आ गई। अब इसके आगे देखते हैं, हमें पूरा मिल गया है। अब हम किसे फाइंड करेंगे? DB को। चलिए क्वेश्चन हम बाद में करेंगे, सेकंड वाला। पहले इसको यहाँ पर बंद कर लेते हैं ब्रैकेट में, इसको सॉल्व करते हैं। अब कौन से ट्राइंगल में बात करनी है हमें? इन ट्राइंगल DCB। इन ट्राइंगल DCB में फाइंड क्या करना है हमें? DB। तो DB ऊपर आ जाएगा, और गिवन क्या दिया बच्चों में? CB। क्या गिवन दिया हुआ है? CB। अब DB CB को छोड़ो, सीधा नोटिस सुनो। ये क्या है? थीटा है, थीटा के सामने का आला क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और हमें पता क्या है? बेस पता है। देखो, हमें DB पता है और CB पता है। DB क्या था? देखो, थीटा के सामने वाला फिर से परपेंडिकुलर, और पता क्या हमें? बेस रख दिया। परपेंडिकुलर बेस सेम tan थीटा, लेकिन इस बार थीटा की वैल्यू कितनी रखनी है हमें? 30 डिग्री। अब tan 30 रख दिया। परपेंडिकुलर पता है हमें? नहीं पता। बेस पता है कितना है हमारे पास? 40 पुट कर दिया। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है? तो याद करिए, 0, 1/√3, 1√3 और 95। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 0 के बाद 1/√3। तो 1/√3 पुट कर दिया हमने यहाँ पर। P आ गया 40। ठीक है, यहाँ डिवाइड करके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई। आंसर आ गया 40√3 परपेंडिकुलर। क्लियर। अब हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई 40/√3। ठीक है, √3 में हम नंबर नहीं छोड़ते, हम उसे क्या करते हैं? रैशनलाइज करते हैं। लेकिन अभी रैशनलाइज करने की जरूरत नहीं है। अभी हम क्या करेंगे? इसमें से इसको माइनस करेंगे। क्या करेंगे? यहाँ पर हमें क्या फाइंड करना था? AD फाइंड करना था ना, तो हम इसका क्या लिखेंगे? AB माइनस DB किसके बराबर होगा? AD के बराबर। क्लियर।
ए बी माइनस डी बी, मतलब पूरे में से हम इसको माइनस करेंगे डी बी, इसके बराबर होगा ए डी के बराबर। ए बी की वैल्यू कितनी थी बच्चों 40 और डी बी की वैल्यू क्या है हमारे पास 40 अपॉन, यहां पर आ गया ए डी। अब देखो यहां पर भी हम रैशनलाइज कर सकते हैं और यहां पर भी करेंगे, दोनों जगह पे। जब यहां रैशनलाइज करेंगे तो रैशनलाइज कैसे करते हैं, मैंने आपको बताया था मल्टीप्लाई बाय √3, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर हो गया 40 √3 और नीचे क्या आ जाएगा 3। परपेंडिकुलर की वैल्यू आ गई हमारे पास, आप ये वाली भी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हो, क्लियर। लेकिन अभी मैं आपको इससे सिखा रहा हूँ और फिर इससे सिखाऊंगा, पहले देखते हैं इसमें एलसीएम क्या आएगा। जब भी √3 और 1 कोई भी हम सीखते हैं एलसीएम लेना, बहुत इजी ट्रिक दे रहा हूं। अगर ऑड और इवन लिखा हुआ है लगभग, जो मैच नहीं कर रहे हैं, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो। क्या कर लो, मल्टीप्लाई। जैसे ये भी 1 है और √3, दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है तो दोनों मल्टीप्लाई देंगे। एलसीएम क्या आएगा √3, ये वाला इससे मल्टीप्लाई और ये वाला यहाँ पर बन गया 40 √3 और यहाँ पर आ गया 40, ठीक है, बराबर एडी। क्रिस क्रॉस मेथड लगा दिया हमने। अब देखिए ये आंसर यहाँ पर आ गया है, इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, बट अब इन दोनों में से कॉमन लेंगे। क्या आ गया 40 √3 माइनस 1 और नीचे क्या चल रहा है √3। बट अभी हमने बोला था कि कभी भी नीचे रूट में नहीं छोड़ना है, तो एक मेथड थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा रैशनलाइज। ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करना है बच्चों, √3 से, ऊपर √3 आ जाएगा और नीचे √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा √3 इंटू √3 3 हो जाएगा। क्लियर, आपका आंसर ये आ गया, नोट डाउन कर लो। चलिए बच्चों देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है। ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं कि मान लो अगर एक ही लार्ज बिल्डिंग है और क्या करते हैं कि स्मॉल बिल्डिंग कर रखी है, तो हमें यहाँ टावर दे रखा है, तो हमें एंगल्स दे देते हैं दोनों के दोनों और साइड दे देते हैं। फिर हमें फाइंड करना होता है बेस भी और हाइट। मेन हमें फाइंड करनी होती है हाइट, ठीक है। तो अगर हम देखें दोनों ट्रायंगल में कॉमन क्या है, तो बेस है। क्या कॉमन है, बेस। अगर मुझे ये पता है तो मैं बेस निकाल लूंगा और इससे फिर क्या निकल जाएगा बेस हाइट, ठीक है। गिवन क्या दिया हुआ है वो आप लोग खुद लिखिए। इन ट्रायंगल एबीसी एंड डीबीसी, इसके अंदर हम बात करेंगे और हम जानते हैं ए बी हमें दिया हुआ है 35, क्लियर। उसके बाद थीटा क्या दिया हुआ है, थीटा दिया 30 डिग्री 45 डिग्री, क्लियर। शुरू करेगा सॉल्यूशन। फाइंड क्या करना है हमें, फाइंड हम पहले करेंगे बीसी, उसके बाद डीसी, क्लियर। सॉल्यूशन में हम ध्यान देंगे, सॉल्यूशन के अंदर फाइंड क्या करना है। सबसे पहले देखो हमें बीसी निकालना है, तो हम कौन से ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल ए बी सी। सेम फॉर्मूला याद कर लो, फाइंडर अपॉन गिवन। फाइंडर क्या हो गया हमारा बीसी, तो सीधा बीसी ऊपर लिखो, गिवन क्या दिया हुआ है ए बी। अब देखिए थीटा कहां पर है, थीटा के सामने वाला ये क्या हो गया, तो हमें ऊपर क्या रखा हमने बेस, बेस अपन परपेंडिकुलर कॉट, कॉट थीटा वैल्यू पुट कर देते कॉट की। थीटा कितना हमारा 30 डिग्री और बेस क्या दिया हमें नहीं पता, बेस की वैल्यू एक्स मान रखी है, परपेंडिकुलर हमें पता है 35, ठीक है। कॉट 30 की वैल्यू कितनी आएगी √3 डिवाइड करके 35 √3 आ गया 35 √3, क्लियर। एक्स की वैल्यू क्या आ गई 35 √3। बच्चे गलती क्या करते हैं, इसकी वैल्यू गलत पुट कर देते हैं, फिर सॉल्विंग गलत होती है, ठीक है। ये आ गया हमारे पास। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, डीसी निकालना है। क्या निकालना है, डीसी। कौन से ट्रायंगल में बात करेंगे, इन ट्रायंगल डी बी सी, ठीक है। सेम गिवन फाइंड क्या करना है बताओ, फाइंड हमें करना है डीसी और पता है क्या हमें बीसी। अच्छा डीसी क्या हो गया अभी हमारे इस ट्रायंगल से, देखो सिर्फ इस वाले को, उस वाले को भूल जाओ, इधर वाला देखो, तो ये परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर अपॉन क्या आ गया बेस, ठीक है। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है एच, हाइट की, तो बेस कितना है हमारे पास। अभी तो हमने बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, क्या निकाली थी हमारा जाएगा 35 क्लियर। परपेंडिकुलर बेस क्या होता है 10, 10 45 कितना होता है 1। अब देखिए इधर डिवाइड करा के क्या हो जाएगा, ठीक है। 35 √3 बराबर किसके आ गया, हाइपोटेन्यूज के। आ गया कि नहीं आ गया, ये सीधा
चलिए नोट डाउन करिए।